ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा छोटा सा सुंदर सा गांव। इसमें बहुत सारे खेत भी है, बहुत सारे घर भी है, बहुत सारे मंदिर भी है। तो आज मैं मम्मी के साथ सारे मंदिर में जाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं नहा धो के और रेडी हो गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर। तो गाइस ये है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गांव का सबसे पुराना पेड़, जो कि पीपल का पेड़ है। और ये 70-80 साल पुराना पेड़ है। और ये एज इट इज़, जैसे हम लोग जब थोड़ा सा बड़े हुए थे तब से हम लोग इसको ऐसा ही देख रहे हो, अभी भी ये ऐसा ही है। तो गांव के सारे लेडीज़ नहा धो के और सबसे पहले इस पीपल की पूजा करने जाते हैं। तो भी मम्मी भी सबसे पहले सारे मंदिर में जाने से पहले इस पीपल की पूजा करते हैं हमेशा। तो ये था हमारे गांव का 80 साल पुराना पीपल का पेड़। और अब चलते हैं दूसरे मंदिर। तो ये है जो शीतला माता का जो मेला होता है, जब जो पूजा होती है, जब बासेड़ा बनता है घर में, तब सुबह 4 बजे उठ के और इसी मंदिर की पूजा होती है। तो अभी मम्मी ले रहे हैं पेड़ के फूल, जो कि शिव जी को चढ़ाएंगे। तो ये है हमारे गांव का बीच का सेंटर, जहाँ पे जब भी पहले बारात आती थी तो दूल्हे का जो शामिला किया जाता था वो गांव के बीच चौक में किया जाता था। बट आजकल सब गार्डन में शादी करते तो सब लोग वहीं पे शामिला करते हैं, बट पहले उधर हुआ करता था। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते तो ये आती पानी की टंकी, और इधर पूरा खेत ही खेत है, मतलब इधर कम्प्लीटली बहुत सारे खेत है। और उसके आगे है गुलमोहर गार्डन सोसाइटी। और बस गांव से थोड़ा सा बाहर निकलते एकदम सिटी आ जाती है। तो ये हमारे राजपूतों का गांव है, और बहुत ही छोटा सा सिंपल सा गांव है हमारा। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं शिव जी के मंदिर। तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। मम्मी, शिव जी के बाहर गणेश जी क्यों रहते हैं? तो कटे देखो जरूर है, क्योंकि हमने पहले शंकर भगवान यहाँ किया ना, वहाँ जब वो नाड़ काट दिया ना, तो जब फिर वो हाथी को सूंड कौन लगाया कि जब यहाँ कह भाई कि तुम्हारा बेटो है, पर मैं ना बेटो तो हो पर यहाँ कह भाई कि अब पहली पूजा थारी होगी। अच्छा, के बाद में जो हमेशा गणेश जी की पूजा पहली करे, फिर बाद में गणेश शंकर भगवान की करे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं फिर। तो मम्मी ने बताया कि शिव जी की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि जब शिव जी ने गणेश जी की गर्दन काट दी थी, तो उसके बाद जब हाथी की सूंड गणेश जी पे लगाई गई थी, तब शिव जी ने बोला था कि मेरी पूजा होने से पहले हमेशा गणेश जी को पूजा जाएगा। इसलिए सबसे पहले सब लोग जो भी मंदिर जाते हैं तो सब लोग पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये है बहुत ही सुंदर खेत, जो बिल्कुल ग्रीन हो रखे थे, बिकॉज अभी बारिश का मौसम है, तो इस वजह से काफ़ी सुहाने ये खेत लग रहे थे। और ये है हमारे गांव की गवर्नमेंट स्कूल। और ये गांव के जस्ट मतलब बाहर निकलते ही है। तो ये सारे जो भी खेत है यहाँ पे उगाया हुआ है अभी बाजरा और साथ में फली, और अभी जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है वो है गेहूं की खेती। तो यहाँ पे कुछ लेडीज़ गेहूं की खेती कर रही थी। तो ये है हमारे गांव में, मतलब हमारा परिवार, जो रावला घर जिसको बोला जाता है। तो ये हमारा रावला घर है, जिसमें हम सब पहले इसी घर में रहते थे, फिर यहाँ से निकल के और सब ने अलग अलग घर बना लिया। तो अब चलते हैं ठाकुर जी के मंदिर। तो ठाकुर जी के मंदिर में जैसे ही एंटर होते हैं तो वहाँ भी सबसे पहले गणेश जी और शिव जी की छोटी छोटी सी मूर्तियाँ रखी हुई है। तो सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है, तुलसा मैया की पूजा की जाती है। उसके बाद में जाते हैं ठाकुर जी के मंदिर। तो ये है हमारे गांव का ठाकुर जी का मंदिर, जहाँ पे कभी भी गांव में कोई भी भजन कीर्तन होता है तो इसी मंदिर में किया जाता है। और जन्माष्टमी पे बहुत बढ़िया उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। तो बस मैं भी आज मम्मी के साथ इसीलिए गई थी कि मैं कान्हा जी के भी ढोक दे के आऊँगी, शिव जी के भी ढोक दे के आऊँगी, गणेश जी के सबके ढोक दे के आऊँगी। तो आज मैं भी मंदिर मम्मी के साथ इसीलिए गई थी। तो मम्मी का तो डेली का रूटीन है कि वो नहाने के बाद मंदिर जाते हैं
और अभी शिव जी के मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि अभी अधिक मास का वो व्रत कर रहे हैं, पूरा 1 महीने का उन्होंने व्रत किया है, तो इसलिए वो शिव जी के जाते हैं। बाकी ठाकुर जी के तो वो रोज़ जाते हैं, मतलब सावन नहीं भी होता तो भी वो जाते हैं। तो ये वो ठाकुर जी का मंदिर जहाँ पे मम्मी रोज़ सुबह सुबह नहा धो के और कान्हा जी की पूजा करके आते हैं। तो सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताना कि गांव में रहना किस किस को पसंद है और कौन कौन गांव में रहता है। मतलब शहर में अलग ही वाइब्स आती है और गांव में बहुत अलग वाइब्स आती है। तो ये है हमारे पड़ोस में एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली, जो कि इसको ऊपर बांध दिया गया है क्योंकि इनके घर पे काम चल रहा है, तो ये किसी को काम नहीं करने देते, इसलिए इसको ऊपर बांध दिया गया है। और ये हमारे घर पे प्यारा सा पिकॉक देख रहे हो आप, कितना अच्छा लुक दे रहा है। और ये हमारे पास में सौर ऊर्जा का बोरिंग। तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ और घर पे आने के बाद मैं करती हूँ गणेश जी की पूजा क्योंकि आज बुधवार है। ये ले लेते हैं फूल, बहुत ही प्यारा फूल मुझे मिला है गणेश जी के लिए। सबसे पहले नहलाएंगे गणेश जी को। तो वैसे तो मैं डेली गणेश जी की पूजा करती हूँ, बट बुधवार जब भी होता है तो तब मैं स्पेशल पूजा करती हूँ। गणेश जी को नहला धुला के उनको भोग लगा के और फिर पूजा करती हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महा, ये मेरी मम्मी और टफ़ी पता नहीं क्या देख रहे हैं उधर। चलो आजा टफ़ी कम। क्या है, दूध पिएगी? दूध पिएगी, दूध पिएगी। हाँ, टफ़ी को दूध नहीं डाला, दूध नहीं डाला टफ़ी को। दूध पीना है, भूख लग रही है। रुको, हाँ मम्मी को बोल, मम्मी को। आ गई है बारिश, तो हम लोग मंदिर जाके एकदम टाइम पे घर आ गए। तो घर आते आते बारिश भी आ गई थी। और ये हमारे है गांव में सौर ऊर्जा का बोरिंग जो हमारे घर के जिस पास में है। उसके बाद बिन्नी ने ब्रेकफास्ट में बनाए थे नमकीन चावल, जो कि मैं फटाफट से खा लेती हूँ। उसके बाद नंबर आता है खाने का, तो खाना बना रहे थे बिन्नी। तो फिर मैंने बोला कि मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, करेले की सब्ज़ी बनानी थी। तो मेरे को बहुत अच्छी सब्ज़ी बनानी आती है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी आती है और घर वालों के हिसाब से पता नहीं। तो उसके लिए मैंने तेल में खूब सारा प्याज डाला और प्याज डालने के बाद लहसुन डाला। और लहसुन डालने के बाद जो करेले का छिलका और बीज मैंने रखे थे उनको अच्छे से नमक से धो के और वो भी मैंने डाल दिया ताकि इनका कड़वाहट निकल जाए। और उसके बाद करेले डाल दिए जो मैंने काट के रखे हुए थे। उसके बाद नमक मिर्ची हल्दी, वही बेसिक मसाले। तो ये सब डालने के बाद मैंने डाला उसमें, मतलब जब भी करेले की सब्ज़ी बनती है तो उसमें अगर हम सौंफ डाल देते हैं तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। फिर मैंने डाला उसमें लास्ट में अमचूर। और मम्मी ने किया है अधिक मास का व्रत, तो उनके लिए रोज़ाना सागर बनता है। तो उसमें अमरस और साथ में साबूदाने की खिचड़ी और साथ में अभी पापा भी खाना खा रहे थे। फिर हो गई इवनिंग, और इवनिंग में बनती है मम्मी और की मीटिंग। मम्मी और बड़े मम्मी और ये सब बैठ जाते हैं बाहर, तो सिलाई विलाई भी कर लेते हैं मम्मी, बातें भी कर लेते हैं। और ये हमारी टफ़ी जो कि बाहर के डॉगीज़ को देख के एकदम स्ट्रिक्ट हो जाती है।
और साथ में हमने और दे उसके रखी थी बाद आ मिर्ची गया दूध। था चूड़े बेचने वाला, तो मम्मी ने उसको भी रोक लिया कि तुम अपने लिए चूड़ा देख लो। तो मैंने भी चूड़ा देखा, बिन्नी के लिए भी देखा, मम्मी के लिए भी देखा। तो हम दोनों ने जो भी पसंद आया वो चूड़ा ले लिया। मेरे को ये वाला अच्छा लगा था। तो गाइज़ आई होप विलेज लाइफ सभी को बहुत अच्छी लगती है और गांव से सभी को बहुत प्यार है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।